क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूँगा फैक्टाइज के माध्यम से कि बहुत सारे अपराधी लोग अपराध करके भी जेल से बाहर हो जाते हैं, चुनाव भी लड़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और हमारे इस संस्था में इतने सारे कार्य करते हुए, इतने सारे मानवता भलाई के कार्य किए हुए हैं, तब भी पिताजी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा गेम है। बहुत दोस्तों, आज पहुँचे हम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉन 3 में, जहां पर कि डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालुओं द्वारा एक नाम चर्चा का आयोजन किया गया है और द फैक्ट-आई चैनल अपनी पूरी टीम के साथ डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं से बातचीत करेगा, डेरा सच्चा सौदा के बारे में और गुरुजी के बारे में। तो आइए, एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु नहीं हैं, जैसा उन्होंने बताया हमें, लेकिन वो नाम चर्चा में धार्मिक आयोजन में आए हुए हैं। तो सीधे बात करते हैं इनसे। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोहनपाल इंसा, और मैंने नामदान नहीं लिया हुआ है। हम पिछले 1.5 साल से इस आयोजनों में आते हैं और नाम चर्चा में और वहाँ जाते हैं, सिरसा जाते हैं, बरनाला जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसा आपने बताया कि आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े नहीं हुए हो, बट धार्मिक आयोजनों में आते हो, तो क्या आप जो इन धार्मिक आयोजनों में आए, गुरुजी के जाने के बाद आए या उनसे पहले भी आ रहे हो? नहीं जी, मैं फैक्ट-आई के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि मैं गुरुजी के जाने के बाद हमारे भाई जी हैं, उन्होंने हमें बताया था। गुरुजी तो नहीं थे उस टाइम, तो हमें इसके बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन उस टाइम हमें विश्वास नहीं होता था पहले शुरू में। लेकिन कुछ चीज़ें होती थी कि हमें अच्छी लगती थी, बहुत सारी बातें होती थी। हमने धीरे धीरे जाके देखा, तो वहाँ पे जाने से हमें पता चला कि बाहर कुछ और है और अंदर हम देखते हैं गए, तो धीरे धीरे बातें समझ में आई। और जो सारा गंदगी जो फैला रखी है मीडिया वालों ने और लोगों के अंदर जो मानसिकता बनी हुई है, वो गलत मानसिकता, वो अगर जो वो लोग जाके जाएं, वहाँ पे देखें, एक एक करके जाएं, तो धीरे धीरे उनकी भी बातें समझ में आ जाएंगी क्या है यहाँ के लोग, यहाँ की संस्था, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अपने परिवार से भी ज़्यादा मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं, सामाजिक कार्यों को करते हैं, बहुत सारी वेलफेयर के काम करते हैं और बहुत सच्चे इंसान हैं। हो नहीं सकते विदाउट संस्था के, कोई कर नहीं सकता। सोनपाल जी, क्या पेशा है, क्या करते हैं आप? सर, मैं अकाउंटेंट हूँ, अकाउंट्स एंड एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ और मेरी सर्विस 7 साल हो गई है। डेरा सच्चा सौदा को कैसे जानते हैं आप? मींस कि आपको कैसे पता चला डेरा सच्चा सौदा के बारे में और गुरुजी के बारे में? हाँ जी, मुझे मेरे भाई जी हैं शीशपाल इंसा जी, उन्होंने मुझे बताया था। वो मुझे अध्यात्म की बहुत सारी बातें बताते थे कि लेकिन मैं अपने काम धंधे में ही लगा रहता हर टाइम, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था और मैं ना हर टाइम काम में ही लगा रहता। लेकिन धीरे धीरे मुझे बाद में समझ में आई बातें, हाँ ये ज़रूरी है। मैंने जाके देखा, शुरुआत की। अब वो हमारा इतना अच्छा लगता है, मेरी वाइफ हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे, मैं भी जाता हूँ, मेरे बच्चे भी जाते हैं और हम हर नाम चर्चा में और हर जगह जाते हैं जी। जैसा आप जानते हो या हमने भी सुना है कि डेरा जो श्रद्धालु बनता है या डेरा अनुयायी बनता है, वो गुरुजी के गुरुमंत्र नामदान लेने के बाद बनता है। जब गुरुजी नहीं हैं तो आपको गुरुमंत्र कैसे मिला या अभी आपने नहीं लिया, इसके बारे में बताएं। देखो जी, इसमें हमें तो नहीं लगता कि गुरु मंत्र की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो हमें खुशी हमारे घर में परिवार में जो खुशी मिली है, मिलती है, वो मिलती रहेगी। उससे लगता है कि हमें गुरु मंत्र नहीं भी मिले तो उसकी कोई हमें वो नहीं है कि हमें गुरु मंत्र मिले ही। इसमें हमारा एक धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बताया, वो हम नारे का जाप करते हैं। कहीं भी बाइक चला रहे होते हैं तो भी उसका जाप रखते हैं, कोई काम धंधा कर रहे होते हैं तो भी उसका हम जाप रखते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उस नारे से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि हम बता नहीं सकते। उस नारे को करने से हमें बहुत शक्ति मिलती है, जो उसको करेंगे तभी उसी को पता चल पाता है। समाज में कितनी ज़रूरत है
गुरुजी की? जी, मैं तो कहूँगा जी समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये दुनिया ये गलत दुनिया है, गलत लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते, झूठे लोगों का साथ देते हैं, मिथ्या बातें करते हैं, वो समाज को सुधारना नहीं चाहते। समाज में गुरुजी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पिताजी की। डेरा सच्चा सौदा समाज भलाई के कार्य भी करता है, महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा ने महिलाओं के लिए कौन कौन से काम किए हैं? देखो जी, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं सच्चा सौदा ने, जैसे कि सिरसा में बालिका कॉलेज है और स्कूल है, और लड़कियों के लिए अलग से वहाँ पे रहने की व्यवस्था है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियों को स्वावलंबी करके उनको आगे तक बढ़ाने का काम करती हैं। बाकी जगह पे देखो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे इस संस्था में लड़कियां स्वतंत्र हैं और निडर हैं। गुरुजी ने महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम किए, तो जैसे आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए नहीं थे, तो जब मीडिया ने दिखाया उसके बाद क्या आप डेरा में जाकर देखा आपने कि वहाँ पर क्या सिस्टम है महिलाओं के लिए और भाइयों के लिए, कैसी अलग अलग व्यवस्थाएं कैसी हैं, उनके बारे में बताएं। हाँ जी, हमने जाके देखा, वहाँ पे महिलाएं और भाई लोगों के लिए अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे जो नाम चर्चा वगैरह होती है तो सभी भाई लोग अलग बैठते हैं और बहनें अलग बैठती हैं, और बहुत अच्छा व्यवस्था होती है। सब मिलजुल के काम करते हैं वहाँ पे। सारे साथ संगत सारा काम अब खुद ही अपने आप ही कर लेती है। किसी को बाहर से कोई अरेंजमेंट नहीं करना होता, सारे अपना सारा अच्छे ढंग से कर लेते हैं। आपने बताया कि आपके सगे भाई ने आपको बताया या किसी और भाई ने आपको बताया डेरा सच्चा सौदा के बारे में? जी देखो, वो मेरे सगे भाई ही समझो, वो मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था पहले। अब मुझे समझ में आती हैं बातें, दुनिया को देखता हूँ। क्या आपका खून का रिश्ता है उनसे जो समझा रहे हैं, या फिर नहीं? वो मैं उनकी उसमें रहता था बिल्डिंग में, वो हम भी किराए पे थे, वो भी किराए पे हैं, तो हम साथ साथ रहते थे। तो उन्होंने मुझे बताने के बाद मुझे कहते थे सिमरन करने के लिए, और बहुत 3 वचन जो हैं हमारे उनके बारे में बताते, बहुत सारी बातें बताते थे। लेकिन मैं अपने शुरू में काम में ही लगा रहता था। मैं नारे का तो जाप करता था, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, लेकिन सिमरन वगैरह पहले बहुत कम कर पाता था, करता नहीं था। लेकिन सत्संग में गया, फिर वहाँ पे जाके समझ आया, पता चला ये दुनिया में लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कितना उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को देख के लगा ये तो बहुत गलत हो रहा है। सत्संग में सभी को चलना चाहिए, सभी को आना चाहिए और इन चीज़ों को मानना चाहिए। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे पूज्य गुरुजी के बारे में? हाँ, मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि स्वामी जी को, पिताजी को, हमारे पिताजी हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूँगा फैक्ट आइज के माध्यम से कि बहुत सारे अपराधी लोग अपराध करके भी जेल से बाहर हो जाते हैं, चुनाव भी लड़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और हमारे इस संस्था में इतने सारे कार्य करते हुए, इतने सारे मानवता भलाई के कार्य किए हुए हैं, तब भी पिताजी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा जालसाजी है संस्था के लिए। तो ये थे भाई सोनपाल जी और कैमरामैन सौरभ के साथ रमेश कुमार, द फैक्ट आई चैनल। धन्यवाद सोनपाल जी।